नमस्कार दोस्तों। जो मैं आपको आज कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका टाइटल है चिराग तले अंधेरा। मास्टर रामानंद आज भले ही एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज के प्रबंधक हो चुके हैं, परंतु उन्हें जब भी वक्त मिलता है तो वह गांव के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने और उन्हें शिक्षित बनाने के उद्देश्य में पूरी शिद्दत से जुट जाते हैं। मास्टर रामानंद ने कभी इसी गांव में रहकर गांव के बच्चों को पढ़ाना लिखाना शुरू किया और फिर देखते ही देखते पहले प्राइमरी, फिर इंटरमीडिएट और अब पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के वे प्रबंधक हो गए हैं। गांव के सभी लोग से मास्टर रामानंद को स्नेह और सम्मान प्राप्त है। इतना ही नहीं, क्षेत्र के बड़े लोगों में उनका उठना बैठना भी है। मास्टर रामानंद के 4 बेटे हैं। वे सभी के सभी स्कूल को और आगे बढ़ाने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आज स्कूल में एनुअल फेस्टिवल का दिन है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर मास्टर साहब के करीबी और इसी गांव में जन्मे शिक्षा मंत्री भानु प्रताप यहाँ स्वयं उपस्थित हुए हैं। कार्यक्रम शुरू होने के कुछ ही क्षणों बाद वे भाषण देने के लिए माइक के पास आते हैं, परंतु वे जैसे ही अपना भाषण पढ़ने के लिए बॉक्स में से चश्मा निकाल रहे होते हैं, वैसे ही उनके हाथों से 2 पृष्ठों में लिखा भाषण का प्रपत्र अचानक नीचे गिर जाता है। पीछे खड़ा मास्टर साहब का सबसे छोटा लड़का अमर लपक कर उसे उठाता है और मंत्री जी को थमा देता है। मंत्री जी बड़े प्यार से अमर के सर पे हाथ फेरते हैं और फिर मंद मंद मुस्कुराते हुए अपना भाषण पढ़ना शुरू करते हैं। वह कहते हैं, बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मंत्री जी के इस भाषण को सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। मास्टर साहब भी यह समझ नहीं पा रहे थे कि मंत्री जी ने अपना भाषण शुरू करने से पहले ही ऐसा क्यों कहा। तभी मंत्री जी को अपनी गलती का एहसास होता है। वह भाषण के पन्नों को देखते हैं, तब पता चलता है कि वह दूसरे पन्ने का भाषण पहले पढ़ गए और पहला पन्ना तो दूसरे पन्ने के नीचे ही रह गया। वह समझ जाते हैं कि अमर ने गलती से भाषण का पहला पन्ना नीचे और दूसरा पन्ना ऊपर कर दिया है। उनको अपनी इस प्रकार की किरकिरी अच्छी नहीं लगती। वह लोगों से माफ़ी मांगते हुए अपना भाषण पुनः प्रारंभ करते हैं, परंतु इससे पहले वे मास्टर साहब की चुटकी लेते हुए कहते हैं, अरे भाई, मैं तो भूल ही गया था कि मास्टर साहब के ऊपर तो एक कहावत भी प्रचलित है, जो है चिराग तले अंधेरा। जहाँ वे उच्च शिक्षा प्राप्त हैं और इतने बड़े पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के प्रबंधक हैं, वहीं उनके 4 बेटों के लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। आप इनके छोटे सपूत को ही देख लीजिए। बेचारे ने भाषण के पन्नों को उठा कर देते समय दूसरा पन्ना ऊपर और पहला पन्ना नीचे कर दिया, पर इसमें भला इसकी भी क्या गलती है। इसने तो पढ़ना लिखना कभी सीखा ही नहीं। अब इसे क्या पता कि कौन सा पन्ना ऊपर रखना है और कौन सा नीचे। यह सुनकर वहाँ बैठे लोग जोर जोर से हंसने लगे, जिसे देख मास्टर साहब के साथ साथ वहाँ उपस्थित उनके 4 बेटों को भी बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। इस घटना ने मास्टर साहब व उनके पूरे परिवार को झकझोर के रख दिया। मास्टर साहब अपने इस अपमान को सहन नहीं कर सके और उनकी तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। घर का कोई शख्स एक दूसरे से अब आंखें मिलाने से भी कतरा रहा था। हालांकि इसमें मास्टर साहब का कोई दोष नहीं था। उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षित बनाने की हर संभव कोशिश की थी, परंतु उनके बच्चों ने पढ़ाई लिखाई में हमेशा हीला हवाली की, जिसके परिणाम स्वरूप वे सभी के सभी लगभग निरक्षर हैं। अचानक एक दिन मास्टर साहब के बिस्तर के पास अमर आकर खड़ा होता है। मास्टर साहब उसे देखकर अपना मुंह फेर लेते हैं और बड़े ही कठोर अंदाज में अमर से कहते हैं, बताओ क्या काम है। अमर पिता से कुछ कहे बगैर चुपचाप उनके बिस्तर पर बैठ जाता है। उसके हाथों में एक कॉपी और एक पेन है। वह पिता से कहता है, पिताजी, मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्या आप मेरे गुरु बनेंगे। यह सुनते पिता की आंखों में आंसू की धार छलक उठती है। अमर अपने पिता के गले लग जाता है। तो दीपक जहाँ अपने चारों ओर प्रकाश फैलाता है,
वहीं खुद उसके नीचे अंधेरा विराजमान रहता है। मास्टर रामानंद के चारों वेटों का अनपढ़ होना कुछ वैसा ही है जैसे चिराग तले अंधेरा। तो दोस्तों, आज की बदलती परिवेश में शिक्षा का महत्व दिन प्रतिदिन और बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में बेहतर होगा कि समय रहते आप खुद को शिक्षित करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।